टेंथ क्लास में आ गए और क्लास टेंथ बहुत ही हार्ड क्लास होने वाली है। अगर आपने सही से पढ़ाई नहीं की तो फेल भी हो सकते हो। ये बातें जो लोग बोलते हैं उनकी बातों को बिल्कुल बिल्कुल भी मत मानिएगा, क्योंकि क्लास टेंथ आपके जिंदगी का बेस्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि आप हर क्लास की अपेक्षा क्लास टेंथ में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। अगर आपने क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 में अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन क्लास टेंथ में आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। बस आपको इन्हीं 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करना और आप 95 प्लस ला सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम आदित्य यादव है, मेंटर ऑफ 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो आज उन 5 मिस्टेक्स को मैं बताने वाला हूं जिनकी वजह से आपका परसेंटेज 10th में नहीं बन पाता है और आप फेलियर महसूस करते हैं अपने आप को। तो इन 5 मिस्टेक्स को आप सबको अवॉइड करना है और आप क्लास 9 से डायरेक्ट जंप मार के 95 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उन 5 मिस्टेक्स को। तो चलिए उन 5 मिस्टेक्स को जान लेते हैं जिनको अवॉइड करके हम लोग क्लास 10th में 95 एवं गेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहली मिस्टेक क्या है, माइंड सेट। ऐसा कैसे? आपका माइंड सेट डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट क्लास 10th में स्कोर कर रहे हैं। ऐसा कैसे? आपका क्लास 10, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 5 कैसा भी रहा हो, चाहे अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा हो, चाहे आप टॉपर रहे हो चाहे एवरेज, चाहे एकदम लो टाइप के स्टूडेंट रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्लास 10th आपका बेस्ट क्लास होने वाला और आप अपना 100% देने वाला, अपना बेस्ट देने वाले हैं। और क्लास 10th का परसेंटेज उन क्लासेस से बेस्ट परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो माइंड सेट अपना क्या करना है, माइंड सेट को अपना ये निकाल देना है कि मेरा क्लास 9th खराब गया तो क्लास 10th भी खराब गया। कुछ लोग कहते हैं कि अगर क्लास 9th में तेरा अच्छा परसेंटेज नहीं आएगा तो क्लास 10th में भी नहीं आएगा। अरे उनको मैं बोलना चाहूंगा, क्या बोलना चाहूंगा कि एक सीढ़ी मतलब एक बार हारने से कोई 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 फकीर नहीं हो जाता। मतलब एक शेर इसी पे कहना चाहूंगा, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। ठीक है, तो क्लास 9th आपका भले ही खराब गया लेकिन क्लास 10th आपका बहुत बेस्ट जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको अपने सही डायरेक्शन में मेहनत करना होगा। ठीक है, अब देखिएगा दूसरी मिस्टेक ये है कि फॉलो लेस टीचर। मतलब आप सोचते हैं क्लास 10th में बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करें। मतलब स्कूल के टीचर्स को मान लीजिए साइंस का स्कूल का टीचर है, एक कोचिंग का और एक यहाँ बैच खरीदो और यूट्यूब पे। अरे भैया 4-5 टीचर की कोई जरूरत नहीं। आपको जिस टीचर से अच्छा कनेक्शन है, जिस टीचर से अच्छा समझ पा रहे हैं आप लोग, उसी को आप लोग चुनिए और एक ही टीचर से पूरे साल पढ़ाई करिए और आपको फिर से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कुछ लोगों को हमने ऐसा देखा है, सुना भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 30 मिनट लेक्चर दूसरे टीचर का देख लिए और 30 मिनट दूसरे टीचर का। तो ये बातें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वो टीचर अपने नजरिए से पढ़ा रहा है और वो टीचर अपने नजरिए से पढ़ा रहा है। तो एक टीचर चुनिए और एक ही रास्ते को चुनिए। क्योंकि एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए ये कोई रास्ता है, अब दो रास्ते में कहीं आप इधर जा रहे हैं, यहाँ इधर जा रहे हैं, तो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसीलिए एक ही रास्ते को चुनिए और अपने मंजिल तक पहुंच जाइए। ठीक है, तो दूसरी मिस्टेक ये रही। तीसरी क्या है, स्मार्ट स्टडी। मतलब आपको बिल्कुल भी स्मार्ट स्टडी नहीं करना है। मतलब स्मार्ट स्टडी का मतलब यह है कि कुछ लोग टाइम टेबल बहुत बनाते हैं कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। अरे भैया टाइम टेबल बनाना क्यों? कुछ लोग घंटे काउंट करते हैं, मुझे 8 घंटा पढ़ना। अरे भैया फलाना ढिमकाना नहीं करना। अपने लोग को बस इतना करना है कि पर डे एक क्या करना है, गोल को सेट करना है। मतलब पर डे एक गोल होना चाहिए कि मुझे इस चैप्टर में से दो टॉपिक खत्म करना है और इस चैप्टर में से एक टॉपिक खत्म करना है। ये गोल होना चाहिए और छोटे छोटे गोल बनाइए और धीरे धीरे आपका क्या होगा, टाइम मैनेज होने लगेगा और आप बड़े गोल की तरफ बढ़ेंगे और आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि स्मार्ट स्टडी से बेटर है हार्ड स्टडी। हार्ड स्टडी का मतलब क्या हुआ कि आप पर डे छोटा सा गोल सेट करिए और उसको क्या करिए, अचीव करिए। ठीक है, और घंटे मत देखिए। आप 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंट पढ़िए। ठीक है, अब देखिएगा राइटिंग प्रैक्टिस।
इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक। क्यों? क्यों? क्योंकि भैया देखो, सभी लोग लेक्चर देखते हैं, सबको समझ में आ जाता है सारे कॉन्सेप्ट। अब मान लो पहला चैप्टर है साइंस में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब मान लीजिए आपको पता है केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये पता है। मान लीजिए आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं किया और एग्जाम में मान लीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए आ गया बाय द वे, तो क्या करोगे आप लोग? मान लीजिए लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो उतना अच्छा आप शो ऑफ नहीं कर पाएंगे, लिख लेंगे बट उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे और उसी का क्या हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। तो ये भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा कि टीचर के पढ़ाने के बाद आपको खुद से विजुलाइज करना है और उसको क्या करना है, अपने वे में, अपने नजरिए से उसको लिखना है और धीरे धीरे लिखते लिखते क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और पूरे साल में आप एक महारथी, एक टॉपर बन सकते हैं इन 5 मिस्टेक्स को खत्म करके। और सी रूल का मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंसी रूल। मतलब कोई भी काम अगर कर रहे हो तो सही इंटेंशन के साथ करो, सही विचार के साथ करो। क्यों? मतलब आप कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं है कि 8 घंटा आज पढ़ लिया, कल एक भी नहीं पढ़ा, फिर परसों 2 घंटा पढ़ा, पर चौथ रोज मतलब नरसों एक भी घंटा नहीं पढ़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार आप लोग 2-2 एक-एक घंटे पढ़ेंगे तब भी पूरे साल में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही 5 मिस्टेक्स। आई होप आप सबको थोड़ा सा हेल्पफुल ये वीडियो लगा होगा। तो मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ये जरूर कहने वाला हूं कि आप अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका दोस्त भी जान सके कि 95 प्लस लाने का राज क्या है, ठीक है। भले ही मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, बट मैं आप सबको इसी चैनल पे क्लास 10th का मैथ, साइंस, एसएसटी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो यही साइन अप करते हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम, टेक केयर।